हम एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट टेजेंट, फर्स्ट पार्ट है टेजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेजेंट 50 डिग्री प्लस टेजेंट 20 डिग्री। तो देखो इसमें जो टेजेंट 70 डिग्री एंगल है, यहाँ पर एंगल यूज हो रहे हैं 50 और 20। तो हम इसको सम से करेंगे। 70 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और टेजेंट 70 को हम क्या लिख सकते हैं, टेजेंट 50 प्लस 20। और टेजेंट 50 प्लस 20 कितना होगा, टेजेंट ए प्लस बी के फॉर्मूले से होगा टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 20 अपॉन 1 माइनस टेजेंट 50 इंटू टेजेंट 20। हमने किसका फॉर्मूला यूज किया है, टेजेंट ए प्लस बी। अब जो डिवाइड में वो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी टेजेंट 70 इंटू 1 माइनस टेजेंट 50 इंटू टेजेंट 20 इज इक्वल टू टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 20। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टेजेंट 70 माइनस टेजेंट 70 इंटू टेजेंट 50 इंटू टेजेंट 20 इज इक्वल टू टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 20। अब देखो 70 और 20 का सम क्या होता है, 90। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हम इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम टेजेंट 70 को ऐसे लिख सकते हैं, टेजेंट 90 माइनस 20। और टेजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट 20 लिख सकते हैं। और कोट 20 क्या होता है, 1 बाई टेजेंट 20। तो इसमें हम टेजेंट 70 की जगह 1 बाई टेजेंट 20 रख सकते हैं। तो ये बनेगा टेजेंट 70 माइनस 1 बाई टेजेंट 20 इंटू टेजेंट 50 इंटू टेजेंट 20 इज इक्वल टू टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 20। टेजेंट 20 से टेजेंट 20 कैंसिल, तो ये बन गया टेजेंट 70 माइनस टेजेंट 50 इज इक्वल टू टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 20। ये माइनस का है, टेजेंट 50 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी टेजेंट 70 इज इक्वल टू टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 20। और ये हो गया 2 टेजेंट 50 प्लस टेजेंट 20। और यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया है, देख सकते हैं हम। हमने सम का फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि जो एंगल यूज हो रहे थे वो थे 70, 50 और 20। तो 70 डिग्री को हमने सम में लिख दिया 50 प्लस 20 में, और फॉर्मूला लगा दिया टेजेंट ए प्लस बी का, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। फिर जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि 70 और 20 का सम 90 होता है। तो ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं एंगल में। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, टेजेंट 70 क्या आ गया, 1 बाई टेजेंट 20। और ये वैल्यू पुट की तो कैंसिल हो गए। माइनस का टेजेंट 50 इधर आकर प्लस का हो गया, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है। टेजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेजेंट 25 प्लस 2 टेजेंट 40।
ये भी इसी तरीके से है। क्या करेंगे इसमें हम टेजेंट 65 डिग्री को लिखेंगे। 65 डिग्री को क्या लिखेंगे, टेजेंट 40 प्लस 25। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टेजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेजेंट ए प्लस टेजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेजेंट ए इंटू टेजेंट बी। तो यहां से हम लिखेंगे टेजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेजेंट ए प्लस टेजेंट बी। 40 प्लस 25 क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल यूज हो रहे हैं, अपॉन 1 माइनस टेजेंट 45, सॉरी टेजेंट 40 इंटू टेजेंट 25। जो डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टेजेंट 65 इंटू 1 माइनस टेजेंट 40 इंटू टेजेंट 25 इज इक्वल टू टेजेंट 40 प्लस टेजेंट 25। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी टेजेंट 65 माइनस टेजेंट 65 इंटू टेजेंट 40 इंटू टेजेंट 25, टेजेंट 40 प्लस टेजेंट 25। देखो यहाँ पर 65 और 25 का सम क्या आ रहा है, 90। तो इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेजेंट 65 को हम क्या लिख सकते हैं, टेजेंट 90 माइनस 25, और टेजेंट 90 माइनस 25 क्या होगा, कोट 25, और कोट 25 होता है 1 बाई टेजेंट 25। तो ये वैल्यू रखेंगे हम टेजेंट 65 माइनस टेजेंट 65 कितना होगा, 1 बाई टेजेंट 25 इंटू टेजेंट 40 इंटू टेजेंट 25 इज इक्वल टू टेजेंट 40 प्लस टेजेंट 25। टेजेंट 25 से टेजेंट 25 कैंसिल, टेजेंट 65 की वैल्यू आ गई माइनस है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 2 टेजेंट 40 प्लस टेजेंट 25। ये प्रूव हो गया, ये राइट हैंड साइड है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यूजिंग टेजेंट ए माइनस बी टेजेंट ए माइनस टेजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेजेंट ए इंटू टेजेंट बी। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, टेजेंट 13 पाई बाई 12, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इस फॉर्मूले का यूज करके। तो पहले तो देखेंगे 13 पाई बाई 12 कितना होता है, पाई की जगह 180 रख के। वन 195 हो गया। तो ये इस 195 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 15 ऐसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। और 180 किसके इक्वल होता है, पाई, तो पाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं हम। कितनी वैल्यू आ गई, पाई बाई 12। तो इसका मतलब पाई और पाई बाई 12 का सम कितना है, 13 पाई बाई 12। तो टेजेंट 13 पाई बाई 12 को हम लिखेंगे टेजेंट पाई प्लस पाई बाई 12।
और टेजेंट 180 प्लस थीटा कितना होता है? टेजेंट 180 प्लस थीटा टेजेंट थीटा ही होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कैसा साइन आता है बाहर? पॉजिटिव। तो टेजेंट पाई बाई 12 कितना है? वैसे देखे तो डिग्री में 15 डिग्री है। अब हम टेजेंट 15 डिग्री की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस वाले फॉर्मूले से। 45 माइनस 30 लिख करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा फिर? ए माइनस बी का। तो टेजेंट 45 माइनस टेजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेजेंट 45 इंटू टेजेंट 30। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें तो 1 माइनस टेन 30 अपॉन 1 प्लस टेन 30। टेजेंट 45 1 होता है तो 1 माइनस 1 बाई रूट 3, 1 प्लस 1 बाई रूट 3। हम ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम नीचे लेंगे तो रूट थ्री प्लस 1। और 4 डिवाइड में है तो ये रोटेट हो जाएंगी संख्याएं, जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। अब इसको हम रेशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, show that tangent pi by 4 plus a plus tangent pi by 4 minus a, pi by 4 means 45 degree, upon tangent pi by 4 plus a minus tangent pi by 4 minus a इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कोसिकेंट 2a के। तो हम टेजेंट 45 डिग्री प्लस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। 45 प्लस एक्स का जो हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। डायरेक्ट लगा लेते हैं। 45 का मीन्स पाई बाई 4, रेडियन में पाई बाई 4 होता है एंगल, और डिग्री में 45 डिग्री होता है। और माइनस वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो इनकी वैल्यूज मैं रख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में। 1 प्लस टेजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेजेंट ए प्लस 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। और नीचे भी एलसीएम लेंगे हम, सॉरी फॉर्मूला लगाएंगे। 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए माइनस 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। तो हम ऊपर एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा? एलसीएम 1 माइनस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन ए। तो 1 माइनस टेन ए से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या बचेगा? 1 प्लस टेन ए। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और नीचे भी एलसीएम लेंगे हम, 1 माइनस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन ए। वन माइनस टेन ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। और इन स्क्वायर्स को हम खोल लेंगे, तो ऊपर वाले स्क्वायर को खोल लेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए। और इस स्क्वायर को खोल लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। नीचे है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
तो ये डिवाइड में भी 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन स्क्वायर को खोल लेंगे तो वही आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये नीचे वाला प्लस 2 टेन है, बीच में माइनस है तो इस स्क्वायर को खोल लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन है। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर है से 1 माइनस टेन स्क्वायर है कैंसिल, और 2 टेन है से 2 टेन है कैंसिल, और इसमें माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर है से टेन स्क्वायर है कैंसिल, और क्या बचेगा नीचे माइनस माइनस प्लस 4 टेजेंट ए, और ऊपर क्या बन गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए अपॉन नीचे बन गया 4 टेजेंट ए। तो ऊपर से 2 को मना रहा है, क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 4 टेन ए, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे। अब ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, साइन 2a, साइन 2a टेजेंट में होता है, ये साइन 2a टेजेंट में होता है 2 टेजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका क्या है, ये रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2a, और 1 बाई साइन 2a क्या होगा कोसिकेंट 2a। तो अभी याद रखेंगे एक्सरसाइज 3.9 में यूज होगा, यहाँ पर पहले आ गया ही। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है टेजेंट में 2 टेजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका ये क्या है रेसिप्रोकल, तो 1 बाई साइन 2a लिख सकते हैं। 1 बाई साइन 2a क्या हो जाएगा कोसिकेंट 2a, साइन 2a का रेसिप्रोकल क्या हो गया कोसिकेंट 2a। तो इस तरह से किया है हमने, इसको वैल्यू रखी है फॉर्मूलों की, टेजेंट पाई बाई 4 प्लस ए, टेजेंट पाई बाई 4 माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, if a plus b is equal to pi by 4, prove that 1 plus tan a इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है हमें। 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 के इक्वल प्रूव करना है, हमें इसका यूज करना है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो यहां से मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, b क्या होगा पाई बाई 4 माइनस ए, प्लस का ए उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा इसकी 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, तो b की जगह हम रखेंगे पाई बाई 4 माइनस ए, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, टेजेंट पाई बाई 4 माइनस ए का क्या होता है 1 माइनस टेजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेजेंट ए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टेन ए, तो 1 प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए से टेन ए कैंसिल, और 1 प्लस टेन ए से 1 प्लस टेन ए कैंसिल, क्या वैल्यू रहेगी ऊपर ओनली 1 प्लस 1 2, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ अल्फा एंड बीटा एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, such that tangent alpha is equal to m by m plus 1
एंड टेजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/2m plus 1. Prove that alpha plus beta is equal to pi/4. ये प्रूव करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, pi/4 के। तो इसके लिए हम टेजेंट की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा में हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेजेंट अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि टेजेंट अल्फा और टेजेंट बीटा गिवन है। तो हम फाइंड आउट करेंगे टेजेंट अल्फा प्लस बीटा। क्या वैल्यू आएगी टेजेंट अल्फा प्लस बीटा की, टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। हम टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू रखेंगे जो गिवन है m/m+1 और प्लस 1/2m plus 1, 1 माइनस m/m+1 और इंटू 1/2m plus 1। ऊपर एलसीएम लेंगे हम, तो टेजेंट अल्फा प्लस बीटा आएगा, एलसीएम लेंगे तो m+1 इंटू 2m+1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे प्लस m+1। नीचे भी एलसीएम लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो टेजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2m² प्लस m प्लस m+1, और नीचे वैल्यू है m+1 इंटू 2m+1। तो यहाँ पर 4 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, m+1 इंटू 2m+1 अपॉन m² 2m² प्लस m प्लस 1 माइनस m, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे। इनकी मल्टीप्लाई की है हमने, m की 2m² प्लस m, फिर 1 से करी 2m और आएगा प्लस 2m, और 1 से 1 हो गई। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, और ऊपर नीचे वैल्यू सेम आ रही है, 2m² प्लस 2m प्लस 1 अपॉन 2m² प्लस 2m प्लस 1, ये दोनों सेम है वैल्यू, तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया टेजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। टेजेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 कहाँ होती है, टेजेंट की वैल्यू pi/4 पर होती है। टेजेंट की वैल्यू एंगल है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ है pi/4, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर टेजेंट की वैल्यू इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना था, उसकी वैल्यू आ गई, प्रूव करना था सॉरी, उसकी वैल्यू आ गई है pi/4। हमने क्या फाइंड आउट किया, टेजेंट अल्फा प्लस बीटा, फिर ये वैल्यू आई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, if tangent beta is equal to n sin alpha into cos alpha upon 1 minus n sin square alpha, prove that tangent alpha minus beta is equal to 1 minus n into tangent alpha। ये प्रूव करना है हमें। गिवन है टेजेंट बीटा की वैल्यू अल्फा के अंदर, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे, अल्फा में कन्वर्ट करेंगे सारी वैल्यू को। टेजेंट अल्फा माइनस बीटा क्या होता है,
टेजेंट अल्फा माइनस टेजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेजेंट अल्फा इंटू टेजेंट बीटा। तो देखो राइट हैंड साइड में हमें टेजेंट अल्फा की ज़रूरत है, तो टेजेंट अल्फा को तो हम टेजेंट अल्फा ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। हम टेजेंट बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से टेजेंट बीटा की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, माइनस एन साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू हम नीचे भी पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन अल्फा इंटू एन साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। टेन अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस एन साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे भी हम टेन अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू एन साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम क्या होगा, कोस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी। दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो यहां से आएगा साइन अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई। नीचे भी एलसीएम लेंगे, कोस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ चला जाएगा कोस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब जो डिवाइड के डिवाइड में ऊपर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ से वैल्यू आएगी साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा, मल्टीप्लाई कर ली इसकी हमने, माइनस एन साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। ये ऊपर मल्टीप्लाई में गया, डिवाइड में है ये, कोस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस अल्फा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। यहाँ पर ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे रह गया ओनली कोस अल्फा, और ऊपर क्या वैल्यू है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एन, यहाँ से कॉमन आ रहा है एन साइन अल्फा, क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इन दोनों से हमने माइनस एन साइन अल्फा कॉमन लिया है, तो क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, कितना होता है 1, तो यहाँ से आ गया साइन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, दोनों से साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एन अपॉन कोस अल्फा, और साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या होता है, टेजेंट अल्फा, तो 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा आ गया, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो ये हेंस प्रूव, इस तरह से प्रूव हो गया है, ये प्रूव करना था हमें। तो हमने इसको साइन कोस में बदला है बाद में, पहले फॉर्मूला रखे टेन बी टेन ए माइनस बी का, और फिर टेन बीटा की वैल्यू गिवन थी वो रखी, फिर साइन कोस में बदला, एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया, कॉमन आ रहा था तो कॉमन लिया और फिर डिवाइड कर दिया, इस तरह से करेंगे इसको।